हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करते हैं और एक न्यू टॉपिक के साथ। और टॉपिक क्या है ना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन के बीच में कौन सा होगा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन एंड कौन सा होगा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। चलिए आज हम सीखते हैं उसके बारे में। उसको सीखने के लिए क्या करेंगे ना, कुछ सारा मेथड अप्लाई करना है। क्या मेथड है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। दूसरा क्या है, इंक्रीजिंग मेथड। तीसरा क्या है, डिफरेंस मेथड। एंड चौथा क्या है, एलसीएम मेथड। ये सारे के सारे मेथड अप्लाई करके आज सीखेंगे फ्रैक्शन के बीच में कौन सा होगा ग्रेटेस्ट एंड कौन सा होगा स्मॉलेस्ट। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज जाके फटाफट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, पहला मेथड क्या है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। जैसे कि ये क्वेश्चन क्या है ना, 15/16 एंड 13/18। ये किस टाइप का फ्रैक्शन है ना, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये दोनों फ्रैक्शन के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे ना, पहले क्या करेंगे, ये 18 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे। बाद में क्या करेंगे, फिर 16 एंड 13 को मल्टीप्लाई करेंगे। 18 और 15 को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, देखिए 18 5 या कितना 90। ठीक है, कितना है 90 प्लस कितना है ना, 18 1 जा 18 लिखो 18। फिर क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे और 18 प्लस 9 कितना है 27। इसका मतलब ये जीरो डाल देंगे 270। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ ना 270। ठीक है, फिर बाद में क्या करेंगे ना, 16 एंड 13 को मल्टीप्लाई करेंगे। 16 3 जा कितना है ना 48। ठीक है, 48 हो गया। अब 16 1 जा कितना ना 16। ठीक है, अब ये फिर ऐड कर देंगे कितना ना 16 4 कितना है 20 और ये 8 मतलब 208 हो गया। 208 होगा। अब कौन सा नंबर बड़ा है ना, ये 270 इज ग्रेटर देन 208 है। इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन होगा बड़ा। ठीक है, 15/16 इज ग्रेटर फ्रैक्शन देन 13/18। ठीक है, ये तो कंपैरिजन था दोनों फ्रैक्शन के बीच में। चलिए और 2-3 लेके देखते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर क्या हो गया ना, 15/16 इज ग्रेटर फ्रैक्शन देन क्या है 13/18। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, 7/9 5/12 6/11 8/13। ये जो 4 फ्रैक्शन है ये किस टाइप का फ्रैक्शन है ना, ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है। और ये 4 फ्रैक्शन से सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, चलिए देखते हैं। ठीक उसी तरह क्या करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसको 12 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया ना, 12 7 जा 84 हो जाएगा 84 हो जाएगा। एंड 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 5 जा 45। ठीक है, 45 हो गया। अब देखो 84 इज ग्रेटर देन 45। इसका मतलब 84 क्या है, बड़ा है। अगर 84 बड़ा है तो 7/9 जो फ्रैक्शन है ये बड़ा हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं, इसका काम हो गया। अब 7/9 को 6/11 के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, क्या है 7/9 एंड 6 कितना है 11 है। ठीक है, अगेन ठीक उसी तरह क्या करेंगे ना, 11 एंड 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आएगा ना, 11 एंड 7 कितना 77 हो गया। ठीक है, एंड 9 एंड 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 एंड 6 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा ना, 9 6 जा 54। ठीक है, 54 हो गया। अगेन देखो 77 इज ग्रेटर देन 54। इसका मतलब 77 बड़ा है। 77 बड़ा है तो ये 7 वाला 9 फ्रैक्शन अगेन क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे ना, a 6/11 इसका काम हो गया। अब चलिए अगेन क्या करते हैं, 7/9 को फिर कंपेयर करेंगे 8/13 के साथ। ठीक है, ठीक उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 13 7 जा 91। ठीक है, 91 हुआ। एंड 9 8 जा कितना 9 8 जा 72। ठीक है, 72 हुआ। देखो यहाँ 91 क्या है 72 से बड़ा है।
91 इज ग्रेटर देन 72, इसका मतलब 7/9 बड़ा है। ठीक है, तो ये देखिए ये भी छोटा हो गया। ये सबसे बड़ा कौन है ना, 7/9 क्या है, बड़ा फ्रैक्शन। इसका मतलब ये जो चारों फ्रैक्शन था सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन क्या है ना, 7/9। ठीक है, चलिए दूसरा मेथड देखते हैं। ये क्या मेथड है ना, ये इंक्रीजिंग मेथड है। ठीक है, ये जो फ्रैक्शन है इसको ठीक से देखिए। ये क्या है, 4/7, 8/12, 12/17 एंड 16/22। ये फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है और कौन सा छोटा फ्रैक्शन है, कैसे पता चलेगा ना, पहले देखना पड़ेगा न्यूमरेटर जो है कितना रेट में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ठीक उसी तरह डेनोमिनेटर भी कितना रेट में इंक्रीज हो रहा है देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, ये क्या है, 4 to 8 कितना इंक्रीज हुआ ना, 4 इंक्रीज हुआ। ठीक है, ठीक यहाँ क्या है ना, 8 to 12 ये भी 4 इंक्रीज हुआ। ठीक है, ठीक उसी तरह 12 to 16 ये कितना इंक्रीज हुआ ना, ये भी 4 इंक्रीज हुआ। अब क्या है, न्यूमरेटर में जो है जो एक सेम नंबर के द्वारा इंक्रीज हुआ। ठीक है, ठीक उसी तरह डेनोमिनेटर को भी देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, कितना इंक्रीज हुआ ना, 7 to 12 कितना इंक्रीज हुआ ना, 5 इंक्रीज हुआ। ठीक है, यहाँ कितना है, 12 to 17 ये भी 5 इंक्रीज हुआ। 17 to 22 ये भी 5 इंक्रीज हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है ना, न्यूमरेटर में भी क्या है, एक सेम नंबर के द्वारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक उसी तरह डेनोमिनेटर में भी ठीक सेम नंबर के द्वारा इंक्रीज हो रहा है। अब क्या करेंगे, ये जो सेम नंबर न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है और सेम नंबर के द्वारा डेनोमिनेटर भी इंक्रीज हो रहा है, ये दोनों का रेशियो निकाल देते हैं। ये दोनों का रेशियो कितना है ना, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा ये चारों फ्रैक्शन से कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, क्या करेंगे ना, ये जो पहला वाला फ्रैक्शन है इसके साथ ये रेशियो को कंपेयर करेंगे। पहला वाला फ्रैक्शन क्या है ना, 4/7। ठीक है, 4/7। अब कैसे कंपेयर करेंगे ना, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के द्वारा। ठीक है, चलिए कंपेयर करते हैं ना, 5 4 जा कितना है, 20। ठीक है, और 7 4 जा कितना है, 28। इसका मतलब ये 28 20 से बड़ा है। अगर 28 बड़ा है तो ये क्या आ जाएगा ना, ये 4/5 में बड़ा है। 4/5 कौन था ना, ये न्यूमरेटर जो इंक्रीज हुआ और डेनोमिनेटर इंक्रीज, उसी का रेशियो। अगर ये रेशियो अगर बड़ा हुआ तो फिर क्या होगा ना, ये वाला बड़ा वाला फ्रैक्शन जो लास्ट वाला फ्रैक्शन है यही होगा बड़ा। इसका मतलब यहाँ बड़ा कौन है ना, 16/22 ये फ्रैक्शन बड़ा है इस चारों फ्रैक्शन के बीच में। मान लीजिए ये रेशियो छोटा था, ये रेशियो अगर छोटा होगा फिर कौन सा बड़ा होगा ना, ये पहला वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाता। चलिए इसके बारे में और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या है ना, ये जो फ्रैक्शन है 5/7, 7/15, 9/23 एंड 11/31, इससे कैसे पता चलेगा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। ठीक उसी तरह क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर है देखेंगे कितना रेट में इंक्रीज हो रहा है एंड डेनोमिनेटर भी कितना रेट में इंक्रीज हो रहा है। यहाँ देखिए ये कितना रेट में इंक्रीज हो रहा है, 5 to 7 कितना ना, 2 इंक्रीज हुआ। 7 to 9 कितना इंक्रीज हुआ, यहाँ भी कितना हुआ, 2 इंक्रीज हुआ। और 9 to 11 कितना इंक्रीज हुआ, यहाँ भी 2 इंक्रीज हुआ। ठीक, हाँ नीचे देखिए ये क्या है ना, 7 to कितना है, 15 कितना इंक्रीज हुआ ना, यहाँ 8 इंक्रीज हुआ। यहाँ भी कितना हुआ, 15 to 23 यहाँ भी 8 इंक्रीज हुआ। ठीक उसी तरह 23 to 31 कितना इंक्रीज हुआ ना, 8 इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ठीक से देखो, न्यूमरेटर में समान नंबर के द्वारा इंक्रीज हुआ। ठीक है, ठीक उसी तरह डेनोमिनेटर भी सेम नंबर के द्वारा इंक्रीज हुआ। अब क्या करेंगे, ये जो नंबर है 2 और ये जो नंबर है 8, ये दोनों के बीच में क्या करेंगे, रेशियो निकाल देंगे। रेशियो कितना है ना, 2/8। ठीक है, इसका मतलब ये जो 2 कहां से आया ना, न्यूमरेटर जो है इंक्रीज हुआ 2 के द्वारा। ठीक है, पहला न्यूमरेटर कितना था, 5 7 9 11, इसका मतलब हर न्यूमरेटर के बीच में 2 इंक्रीज हुआ। ठीक उसी तरह डेनोमिनेटर में कितना कितना इंक्रीज हुआ, 8 इंक्रीज हुआ। ठीक है, उसी का रेशियो निकाल देते हैं कितना, 2/8। एंड क्या करेंगे,
कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कैसे पता चलेगा? नहीं, ये पहला वाला फ्रैक्शन के साथ ये रेशियो को कंपेयर करें। पहला वाला फ्रैक्शन क्या है ना, 5 क्या है 7 है। ठीक है, कैसे कंपेयर करेंगे ना, वही सेम टू सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के द्वारा। ठीक है, अब देखो 8 5 जा कितना 40 हो गया। ठीक है, और 7 2 जा कितना 14 हो गया। यहाँ देखो ये जो रेशियो था 2/8 ये क्या हो गया, ये छोटा का कैसे ना, ये देखो इसका जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये था 7 2 जा 14 और 8 5 जा कितना 40। इसका मतलब 14 बड़ा है 14 से। अगर 14 छोटा है तो फिर ये 2/8 क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। अगर ये रेशियो जो ये रेशियो कितना था, न्यूमरेटर में कितना इंक्रीज हुआ था 2 इंक्रीज हुआ और डिनोमिनेटर कितना इंक्रीज हुआ ना 8 इंक्रीज हुआ। ठीक है, रेशियो कितना था 2/8। अगर ये छोटा हो जाएगा तो फिर ये पहला वाला जो फ्रैक्शन है यही हो जाएगा बड़ा फ्रैक्शन, ये चारों फ्रैक्शन से। ठीक है, लेकिन ठीक उस सेम टू सेम इसका जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन में क्या था ना, ये रेशियो था बड़ा। अगर ये रेशियो बड़ा हो जाएगा ये वाला फ्रैक्शन से, मतलब पहला वाला फ्रैक्शन से, तो फिर ये वाला फ्रैक्शन होता बड़ा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ, रेशियो हुआ क्या छोटा। इसका मतलब 5/7 ये क्या हो गया 2/8। इसका मतलब रेशियो जो है छोटा। अगर रेशियो छोटा है तो क्या होगा ना, ये पहला वाला जो फ्रैक्शन है 5/7 हो जाएगा बड़ा। ठीक है, ये हो जाएगा बड़ा। चलिए तीसरा मेथड क्या है ना, कंपैरिजन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, ये जो दोनों मिक्स फ्रैक्शन आप देख रहे हो ये दोनों के बीच में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। चलिए कौन सा छोटा कौन सा बड़ा देखने के लिए क्या करेंगे, ये क्या है पहला वाला फ्रैक्शन क्या है ना 4 होल 1/8, दूसरा क्या है ना 4 होल 3/9। ये दोनों के बीच में ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, ये क्या है ना एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। दूसरा में देखिए ये भी होल नंबर है, ये भी क्या है ना प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अगर ये होल नंबर बराबर है तो इससे भूल जाते हैं, क्या करेंगे कंपैरिजन किसके एग्नेस्ट में करेंगे ना 1/8 एंड 3/9। देखिए 1/8 एंड 3/9 ये दोनों को लेके कंपैरिजन करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे ना, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा। ठीक है, 9 1 जा 9 हो गया और 8 से जा कितना 24। ठीक है, इसका मतलब 24 9 से क्या है बड़ा है। अगर 24 बड़ा है तो ये 3/9 बड़ा है, 3/9 बड़ा है तो ये 4 होल 3/9 हो जाएगा, ये बड़ा मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, ये दोनों फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा हुआ ना 4 होल 3/9। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये मेथड क्या है ना कंपैरिजन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन ये क्या है ना ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये दोनों के बीच में कौन सा ग्रेटेस्ट देखेंगे। ठीक है, अब ये देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन में क्या रहता है, एक होल नंबर रहता, एक क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन रहता। ठीक है, और ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको क्या करेंगे ना होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ये 17 को 8 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 17 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना का बताओ ना 8 2 जा कितना 16 है, तो रिमाइंडर कितना हुआ ना 1 है। अब कैसे करेंगे ना, ऐसे क्लॉकवाइज में लिखते आएंगे। कैसे क्लॉकवाइज में लिखेंगे ना, ये 2 होल हो जाएगा 2 होल 1/8। इसका मतलब देखो कंपेयर करो 8 2 जा 16, 16 हुआ जाए कितना 17, 17 डिवाइड बाय कितना 8। इसका मतलब ये कितना हुआ मिक्स में कन्वर्ट करने के बाद ना 2 होल 1/8। अब चलिए देखते हैं, ये था कितना ना 4 होल 5/6 और ये कितना आ गया 2 होल 1/8। इसका मतलब ये होल नंबर तो आ गया बड़ा यहाँ। ठीक है, ये दोनों के बीच में कंपेयर कर दो, ये दोनों के बीच में कंपेयर करने के बाद क्या आ गया ना ये 4 आ गया बड़ा। 4 अगर आ गया बड़ा तो फिर ये टोटल जो फ्रैक्शन है 4 होल 5/6 ये हो गया बड़ा। मान लीजिए ये दोनों आ गया क्या है बराबर आ जाएगा, बराबर आ जाएगा तो क्या करेंगे ना ये दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा। वहां जो बड़ा आएगा फिर उसके साथ जो होल नंबर जुड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ क्या कौन सा फ्रैक्शन बड़ा आएगा ना ये 4 होल 5/6 बड़ा आएगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, और ये मेथड क्या है ना कंपैरिजन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये देखो ये दोनों फ्रैक्शन जो आप देख रहे हो ये क्या है ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे कि 37/6 एंड 43/8 ये दोनों के बीच में
कौन सा ग्रेटर फ्रैक्शन है, चलिए देखते हैं। कैसे देखेंगे ना, ये दोनों फ्रैक्शन को क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ना, ये 37 को क्या करेंगे, 37 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ना, 6 6 कितना 36, तो कितना आएगा रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इसका मतलब शुरुआत कहाँ करते हैं ना, यहीं से करेंगे ऐसे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका होल नंबर, ठीक है, और 6 होल क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 6, ठीक है। ये हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन, इसका कितना ना 37/6। और यहाँ देखिए 43/8, 43/8, इसको क्या करेंगे ना, 8 5 जा कितना, 8 5 जा 40, इसका मतलब कितना रिमाइंडर आया 3 आया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे कितना, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज मेथड में। ये हो जाएगा आपका होल नंबर, मतलब 5 होल 3 कितना ना 8, ठीक है। अब ये दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे, 5 होल 3/8। यहाँ देखो ये क्या है, ये होल नंबर यहाँ कितना है 6, यह होल नंबर है 5। इसका मतलब दोनों होल नंबर से कंपेयर हो गया, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। ये 6 बड़ा है, 6 बड़ा है तो मतलब ये जो 37/6 है ये हो जाएगा बड़ा फ्रैक्शन, ठीक है, और ये हो जाएगा छोटा फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट मेथड देखते हैं। अब ये क्या मेथड है ना, डिफरेंस मेथड है। ये मेथड में क्या करेंगे, ये जो सब प्रॉपर फ्रैक्शन है, जैसे कि 7/16, 18/27, 12/21 एंड 15/24, ठीक है। यहाँ देखना पड़ेगा ये क्या है, यहाँ दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कितना डिफरेंस है। चलिए देखते हैं, सभी फ्रैक्शन में चेक करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये 7 और 16 के बीच में कितना डिफरेंस है ना, 9 डिफरेंस है। यहाँ देखिए 18 एंड 27 के बीच में कितना डिफरेंस है ना, ये भी 9 डिफरेंस है, ठीक है, 9 डिफरेंस है। और यहाँ देखिए 12 एंड 21, ठीक है, ये भी 9 डिफरेंस है, ये भी 9 डिफरेंस। और यहाँ कितना 15 एंड 24, हाँ ये भी 9 डिफरेंस। इसका मतलब हर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बीच में कितना डिफरेंस है, 9 डिफरेंस है। अगर ये सेम डिफरेंस आया तो फिर कौन सा होगा बड़ा, कौन सा होगा छोटा ना, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही होगा बड़ा, ठीक है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही होगा बड़ा। इस चारों फ्रैक्शन में किसका न्यूमरेटर बड़ा है ना 18, ठीक है, 18/27 का न्यूमरेटर बड़ा है। इसका मतलब ये 18/27 जो है ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। अगर ये डिफरेंस जो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अलग अलग आएगा तो क्या करेंगे, वहां एलसीएम मेथड से, ये एलसीएम मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं एलसीएम मेथड क्या है, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है ना, एलसीएम मेथड, ठीक है। एलसीएम मेथड में क्या करना पड़ेगा, ठीक उसी तरह ये जो फ्रैक्शन है 3/4, 5/7, 3/8 एंड 2/5, ठीक है, ये फ्रैक्शन के बीच में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या डिफरेंस है देखेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या डिफरेंस है, यहाँ देखो यहाँ 1 डिफरेंस है, यहाँ देखो 5 to 7 कितना डिफरेंस है ना, यहाँ 2 डिफरेंस है। और यहाँ 3 to 8 कितना डिफरेंस है ना, 5 डिफरेंस है। और यहाँ 2 to 5 कितना डिफरेंस है ना, 3 डिफरेंस है, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, यहाँ तो डिफरेंस नहीं है, इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में था जो डिफरेंस था क्या है बराबर था, तो इसलिए क्या हुआ, कौन सा बड़ा हुआ ना, जो जिसका न्यूमरेटर ठीक है बड़ा है वो हो गया बड़ा वाला फ्रैक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर इज ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हुआ था। अब चलिए देखते हैं यहाँ कौन सा बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ जो डिफरेंस है बराबर नहीं है। डिफरेंस कैसे करेंगे ना, एलसीएम मेथड में। एलसीएम किसका निकालना है ना, ये जो डिफरेंस है, ठीक है, जो 1, 2, 5 और 3 का डिफरेंस कितना है ना, 1 इंटू एलसीएम, देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू कितना 5 इंटू कितना है 3, इसको कितना आया 30 आया। ये जो एलसीएम 30 आया मतलब ये जो डिफरेंस है उसको 30 करना है, तो 1 के साथ कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा ना, 30 मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखो 2 के साथ कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा ना, यहाँ 15 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ कितना ना 6 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ कितना ना 10 मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे ना, ये जो न्यूमरेटर है
ये 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये 5 के अगेन 15 के साथ, और ये 3 को 6 के साथ, और 2 को 10 के साथ। देखो कितना आ रहा है ना, 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। और यहाँ कितना 15 इंटू 5 कितना 75 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना देखो 6 इंटू 3 कितना 18 हो जाएगा। और यहाँ कितना 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अच्छा, ये जो नंबर है कौन सा बड़ा है ना, ये 90 बड़ा है। अगर 90 बड़ा है तो फिर ये 3/4 हो जाएगा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। अगर ये डिफरेंस बराबर नहीं है फिर एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल के क्या करेंगे, ये जो डिफरेंस है उसको बराबर करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, उसको क्या है इसके साथ न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, और जिस नंबर बड़ा आएगा उसका नीचे वाला फ्रैक्शन क्या है बड़ा आएगा। तो फिलहाल यहाँ जो फ्रैक्शन है यहाँ कौन सा बड़ा है ना, 3/4 इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। आशा करता हूँ ये जितना मेथड में समझाया आप सभी को अच्छा से समझ में आ गया। अगर अच्छा से समझ में आ गया प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, गुड बाय।